की मैं कोशिश करूंगा, राइट। सो व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों हम करें नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने क्यों किया ये बिजनेस, मैं आपको उसके कुछ 5-6 रीजंस देना चाहूंगा। सबसे पहला रीजन मेरा ये था कि मैंने ये बिजनेस क्यों किया, क्योंकि इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत बढ़िया मेंटरशिप प्रोग्राम है। ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम जो आपको आपके जीवन में सही गोल्स को सेट करना सिखाता है लाइफ के लिए, बिकॉज कभी कभी गोल्स हमारे रॉन्ग भी हो जाते हैं, तो राइट गोल्स को सेट करना। आपको वहां पे कोचिंग मिलती है, ऐसे मेंटोर्स मिलते हैं जो आपको कोच करते हैं, पर्सनल कोचिंग होती है ना। अगर आप एक अव्वल नंबर के प्लेयर बनना चाहते हैं तो आप वहां पर ये नहीं बोल सकते कि मेरे को सब कुछ आता है, आपको फिर भी कोच लगेगा, फिर भी कोच की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। वैसे ही अपने जीवन में भी एक कोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है, कोई ना कोई होना चाहिए, यहाँ पर वो मिल जाते हैं मेंटर। हमें गाइडेंस मिलता है, जिंदगी के बारे में गाइडेंस मिलता है, लाइफ को कैसे लेकर जाना, किस तरह से आगे बढ़ना, कोई अप्स एंड डाउन आए तो कैसे उसको हैंडल करना। नॉर्मल जीवन के अंदर कोई हमको सिखाने के लिए बैठता नहीं, वहां पे ठोकर खा के सीखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ठोकर खाने से पहले सिखा देते हैं हमको, राइट। ट्रेनिंग मिलती है कि आपको पॉजिटिव कैसे रहना, कैसे आपका माइंड जो है उसको हमेशा स्ट्रांग बना के रखना है ना, लंबे दिशा में विजनरी विजनरी बनना। मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन बाहर से मिले तो वो टेम्पररी होता है, लेकिन अगर अंदर से बन जाए तो वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन बन जाता है, एंड दैट कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। तो यहाँ पर हमें वो सीखने मिलता है, यहाँ पे हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है ना, आइडिया मिलता है कि कैसे अपने जीवन को हम बदल सकते हैं, सपोर्ट मिलता है, बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है, एंड सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना, लाइफ को आगे लेकर जाने के लिए, राइट। तो मेरा ये पहला रीजन था, मैंने ये बिजनेस को हाँ बोला, वो था मेंटरशिप प्रोग्राम। मेरा दूसरा रीजन था, मैंने ये बिजनेस को हाँ बोला कि यहाँ पर है ना मन की शांति जो है ना वो मिलती है हमें। मन की शांति बेसिकली क्या होती है, मन की शांति का मतलब होता है कि पीस ऑफ माइंड, ऑफ कोर्स इंग्लिश में, लेकिन बाहर दुनिया में अगर आप देखेंगे तो पीस ऑफ माइंड होता है, राइट। और मेरा लाइफ का अनुभव मुझे कहता है कि अगर आपको मन की शांति चाहिए ना तो ये 3 चीजें आपको चाहिए जो आपके स्क्रीन पे आने वाली है। पहला, जिंदगी में स्ट्रेस लेवल होना चाहिए कम। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, राइट, तो मन की शांति कभी नहीं बनेगी। दूसरा, आपके पास समय होना चाहिए जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। बहुत लोगों के पास समय नहीं होता, जिंदगी है, भाग रहे हैं, तबलिक 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 पूरे साल में, आई जस्ट वांट अ ब्रेक, फिर बोलते हैं 6 दिन का छुट्टी। बट आपको अपने जिंदगी के लिए समय चाहिए। अगर आपके पास बहुत अधिक समय है तो भी आपको मन की शांति मिल सकती है, और अगर खाली समय हो और चिंता कम हो तो मन की शांति पूरे तरीके से नहीं मिलेगी। तीसरा एलिमेंट जो होता है वो होता है पैसा, बहुत सारा पैसा हो। अगर ये तीनों एलिमेंट एक साथ में आपको मिल जाए तो आपको मन की शांति मिलेगी। जब मैं ये बिजनेस देख रहा था ना पहली बार, तो मुझे ये समझ में आया कि ये बिजनेस से ये तीनों एलिमेंट्स एक साथ मिल सकते हैं, एंड ये मेरा दूसरा रीजन था, मैंने ये बिजनेस के लिए हाँ बोला कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना है। मेरा तीसरा रीजन मैंने ये बिजनेस के लिए हाँ बोला बिकॉज मुझे यहाँ पर समझ में आया कि आप अपने जीवन में 3 तरह की आमदनी जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। नॉर्मल जीवन में क्या होता है कि लोग बाग जो है वो ये एक्टिव इनकम में ही जीते रहते हैं। एक्टिव इनकम मतलब वो इनकम तो आपका समय देकर आप कमाते हैं। आप अधिक समय देंगे तो अधिक पैसा मिलेगा, आप कम समय देंगे तो कम पैसा मिलेगा। 8 महीना बीमार हो गए, बिस्तर पर आ गए तो आपकी इनकम 0 हो सकती है, राइट। तो उसको कहा जाता है एक्टिव इनकम। और जब आदमी एक्टिव इनकम कमाना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे साइड पे से थोड़ा थोड़ा पैसा जो है ना वो पोर्टफोलियो इनकम बनाने के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं, लोग शेयर मार्केट में डालते हैं, लोग एफडी बनाते हैं, कोई बॉन्ड्स खरीद लेता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी गोल्ड के बॉन्ड, गोल्ड कोई ले रहा है, तो क्या अपना वो पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि भविष्य के हिसाब से, सेविंग्स के हिसाब से। मगर मैक्सिमम जनता एक्टिव और पोर्टफोलियो ये 2 आमदनी में ही कूदती रहती है, बस उछल कूद करती रहती है, राइट। लेकिन तीसरी इनकम जो है वो है पैसिव इनकम। यहां तक बहुत कम लोग जीवन में पहुंचते हैं। जब मैं ये बिजनेस देख रहा था पहली बार, तब मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है। और पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आप काम करेंगे संपत्ति क्रिएट करके, मतलब एसेट्स को बिल्ड करने का काम करेंगे। आप संपत्ति बनाएंगे, फिर आपको वहां से पैसा मिलेगा। तो ऐसा कोई बिजनेस खड़ा किया जाए जहां पे एक बार वो बिजनेस खड़ा हो जाए, उसके बाद में फिर आप उस पर फोकस उतना करो या ना करो, लेकिन आपको वो बिजनेस आपको लाइफ लॉन्ग इनकम दे, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। या फिर रॉयल्टीज हो किसी प्रकार की, है ना, कोई इन्वेंशन हो, कोई गाना आपका हो जो हिट हो जाए एंड आपको हर महीने उसकी रॉयल्टी मिले। या रेंटल इनकम, रेंट की इनकम, जहां पर भी आप रहते हैं, 10-12 फ्लैट अगर आपके भाड़े पे हैं, हर महीना भाड़ा आता है। आप 8 महीना बीमार हो गए, नौकरी से लात मार दी जाएगी, लेकिन भाड़ा तो हर महीने फिर भी आएगा,
सिंपल बात है, राइट? ठीक है, ओके। एफिलिएट मार्केटिंग या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, वो भी इस फील्ड में आता है। तो मुझे ये समझ में आया, ये मेरा तीसरा कारण था कि अगर अंकुर तू नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा उठा सकता है और तू कर लेता है, कामयाब हो जाता है, तो कुछ समय के बाद यहाँ से पैसिव इनकम क्रिएट होने की जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौके हैं, वो तेरे लिए बन सकते हैं जीवन में। मुझे ये समझ में आया। मेरा ये तीसरा कारण था बिजनेस को हाँ बोलने का। मेरा चौथा कारण बिजनेस को हाँ बोलने का था कि एक ऐसा मौका जो अपने क्वाड्रेंट्स को शिफ्ट करने का आपको चांस देता है। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? लोग बाग जो है वो एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में पैसा कमाते हैं। कुछ बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, नौकरी करके ई क्वाड्रेंट कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नौकरी की जो लाइन है उसको छोड़ के अपना खुद का स्मॉल बिजनेस खड़ा करते हैं, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। डॉक्टर्स भी आ गए, लॉयर्स भी आ गए, आर्किटेक्ट्स भी आ गए, इसके अंदर दुकानदार आ गए, है ना? वो सब लोग यहाँ पर आ गए जो अपना खुद का छोटा बिजनेस चालू करते हैं, स्मॉल बिजनेस, उसको एस क्वाड्रेंट कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा होता है कि कुछ लोग है ना बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं, बी बी क्वाड्रेंट का बिजनेस, बिग बिजनेस, ओके। अंबानीज हैं, टाटाज हैं, मित्तल्स हैं, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल उद्योगपति। एंड चौथा तरीका पैसा कमाने का वो है आई क्वाड्रेंट, जिसको कहते हैं आप इन्वेस्टर्स। लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और वहां से उनको पैसा आता है, ठीक है। अगर बाय द वे अगर आप यहाँ पर हैं और आप हर महीना 1,000 रुपए का एसआईपी भरते हैं, तो आप इन्वेस्टर कैटेगरी में नहीं आते हैं, ओके रहे, वो याद रखना। इन्वेस्टर कैटेगरी में आने के लिए आपके पास में कम से कम 2-3 हजार करोड़ रुपए होने चाहिए जो आपने मार्केट में डाले हुए हैं, और वो मार्केट में जाता है। तो इन्वेस्टर का क्या होता है? उनका पैसा उनके लिए पैसा कमा के लेके आता है, ठीक है। नौकरी करने वालों का क्या होता है और सेल्फ एम्प्लॉयड का, इन दोनों का खुद का समय डालने से पैसा आता है। मेरी वाइफ डॉक्टर है, दवाखाना नहीं खोलेगी तो उस दिन पैसा नहीं आएगा, राइट? दवाखाना खुला है, कंपाउंडर बैठी है, लेकिन मेरी वाइफ नहीं गई, उस दिन भी पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। सो सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉय दोनों को टाइम देकर पैसा कमाना पड़ता है, ठीक है। मगर इन्वेस्टर जो होते हैं, ये लोग पैसा देकर पैसा कमाते हैं, इनका पैसा जाता है, भाग के पैसा कमा के लाता है। और जो बी क्वाड्रेंट के उद्योगपति होते हैं, ये क्या करते हैं? ये लोग एक सिस्टम को क्रिएट करने के ऊपर मेहनत करते हैं, और वो सिस्टम को फिर वो सिस्टम उनके लिए काम करता है, पैसा लेकर आता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको आज, अगर आप पहली बार मेरी बात को अंडरस्टैंड करें तो, ठीक है, ओके। सो मैं आपको ये सब मुझे क्या समझ में आया जब मैं ये बिजनेस देख रहा था कि मैं एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी से उठ के धीरे धीरे पार्ट टाइम में ऐसा बिजनेस खड़ा कर सकता हूं कि जो मुझे बी क्वाड्रेंट का इनकम दे सकता है। मुझे ये समझ में आया कि मैं एक अपना खुद का सिस्टम क्रिएट कर सकता हूं, एंड वो सिस्टम से मुझे इनकम आ सकती है। तो ये जो पूरी मेंटरशिप हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो इसी चीज की है कि कैसे आप अपना खुद का बी क्वाड्रेंट का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दैट इज बिहाइंड द एंटायर कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये मेरा चौथा रीजन था। मेरा पांचवा रीजन था, मैंने ये बिजनेस को क्यों चुना कि मैं करना चाहिए, वो था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप देखेंगे ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग होता है, ट्रेडिशनल जो बिजनेस होता है, उसके सबसे बड़ा रोड़ा जो पड़ता है लोगों के सामने, वो होता है इन्वेस्टमेंट का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और यहां वहां से पैसा लेकर भी आ गए तो रिस्क लेने का जिगरा नहीं है, राइट? ठीक है, ये सबसे पहली प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे समझ में आया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जीरो है। आप रिस्क से, बिना सरदर्दी के, बिना स्ट्रेस के कि मेरा पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, आप अपने जिंदगी के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, ओके। सेकंड, मुझे समझ में आया कि नॉर्मल बिजनेस के अंदर आपको इन्वेंट्री रखना पड़ता है, स्टॉक रखना पड़ता है। मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो 4-5 लाख की दवाइयां रखनी पड़ती हैं, राइट? बहुत सारा उसमें स्टॉक होता है। बट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो इन्वेंट्री, कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी अपना बिजनेस बना सकते हैं। नेक्स्ट, मेरे को ये समझ में आया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स है ना, ये पूरा ध्यान हमें खुद को रखना पड़ता है, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मेरा डिलीवरी बॉय वेयर हाउस से पैक हो गया, डिलीवरी लेकर पहुंच गया, वो कैश ऑन डिलीवरी था, कैश लेकर आ रहा है, डिलीवरी वाला पहुंचा या भाग गया कैश लेकर, ये बहुत सरदर्दी होती है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, राइट? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स है ना, वो कंपनी ध्यान रखती है, जो कंपनी इसको मौका हमें करने का चांस देती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर, वो हमारे को सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स जो है उसका ध्यान रखता है, ऑलराइट? सो ये मेरा पांचवा रीजन था। एंड ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, 4 रुपए का आइटम बनता है, कस्टमर को 10 रुपए में बिकता है, बीच में 6 रुपया नेशनल एजेंट, होलसेलर, सेल्स फोर्स, एडवर्टाइजमेंट, रिटेलर सब लेकर जाते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे वो आपको मौका देते हैं कि यू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अवर प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए, आप कस्टमर को जाके सेल करिए, और जो बीच के जितने भी ये लोग हैं इनका प्रॉफिट जो है वो एक एक करके आपको हम कमाने का चांस देंगे। तो ये मेरा 5वां रीजन था, मैंने इस बिजनेस के लिए हाँ बोला कि मैं ये करना चाहूँ, राइट। अब जो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर है उसका नाम है एमवे, एमवे ग्लोबल। एमवे ग्लोबल जो है ये वर्ल्ड वाइड नंबर 1 है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे पहली बड़ी, सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाली कंपनी। 7.7 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं, बिलियन, ओके, 7.7 बिलियन डॉलर का टर्नओवर करने वाली कंपनी है एमवे। एमवे इस वक्त अगर आप देखें तो 900 से अधिक पेटेंट्स हैं इनके पास, है ना। पेटेंट मतलब होता है कि कोई और कॉपी नहीं कर सकता जो चीज आप कर चुके हो, उसके लिए उन्होंने पेटेंट, रजिस्टर्ड पेटेंट्स है, बहुत महंगा होता है एक एक पेटेंट के पीछे काम करना। 6000 एकड़ की खुद की ऑर्गेनिक फार्म्स है, खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स है, बिकॉज एमवे का जो खुद का एक सप्लीमेंट्स का ब्रांड है वो हेल्थ सप्लीमेंट्स का, वो कहते हैं कि ये हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं थर्ड पार्टी फार्मिंग कर रहा है, मैं वहां से नहीं, मैं खुद उगाऊंगा, मैं उसकी क्वालिटी राइट फ्रॉम बीज सीड्स बोने से लेकर वो प्रोडक्ट बनने तक कस्टमर हाथ में जब लेता है वो पूरी की पूरी जर्नी मैं कंट्रोल करूंगा। मतलब मैं किसी और थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं करूंगा, बिकॉज थर्ड पार्टी पे डिपेंड करना, अगर वो थर्ड पार्टी के मन में चोर आ गया, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कमजोर हो सकती है, एंड इसीलिए मैं खुद संभालू। इसलिए उनकी खुद की 6000 एकड़ की जमीन है जहां पर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। उनके पास 15,000 एम्प्लॉई हैं पूरे वर्ल्ड में जो जॉब कर रहे हैं इस वक्त एमवे कॉर्पोरेशन में, पूरे वर्ल्ड में। वो 15,000 में से 800 लोग तो मात्र इनोवेशन एंड साइंस एक्सपर्ट है, जो खाली इनोवेशन, साइंस, अगला प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, क्या मतलब रिसर्च होना है, उस पे है। 14 ऐसे लोग हैं जो एमवे के साइंटिफिक एडवाइजर्स हैं, जो ग्लोबली अपने अपने फील्ड में, हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, ब्यूटी हो, उसमें वो लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं। एमवे उनको टाइम टू टाइम हायर करता है, लेकर आता है एज अ कंसल्टेंट कि आप आइए और बताइए, हमारा ये रिसर्च चल रहा है आर&डी डिपार्टमेंट का, इससे हमारा को मतलब वर्ल्ड को, सोसाइटी को और बेटर बनाने के लिए और बेहतर चीज देने के लिए हम ये रिसर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर आप अपना कंसल्टेशन दीजिए। ऐसे लोगों को वो हायर करके लेकर आते हैं जो नए चीजों को आविष्कार करते हैं। लगभग 1 मिलियन एमवे बिजनेस ओनर्स हैं, 10 लाख एमवे बिजनेस ओनर्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, एंड 100+ कंट्रीज में ये बिजनेस फैला हुआ है इस वक्त, राइट। टॉप 10 मार्केट्स में चाइना, यूएस, साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड, ताइवान, मलेशिया, इंडिया 8 नंबर पे आता है टर्नओवर में एमवे की दुनिया के अंदर, राइट। सो मुझे ये समझ में आया कि 100 देशों के अंदर है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में एमवे बिजनेस स्टार्ट हुआ 1998 में, लगभग 2000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर करते हैं ये, और 140 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का इन्होंने 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था, अभी ये इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ तक पहुंच चुका है। इन्होंने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना तमिलनाडु में, मदुरई में डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने बनाया है खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ओके। 90% प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी से चलता है, दैट्स द काइंड ऑफ प्लांट दे हैव मेड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चर होते हैं प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर, इंडियन लोग उसमें नौकरी करते हैं, इंडियन एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इंडियन एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन मिलती है, वो लोग पैसा कमाते हैं। आप भी इंडियन हैं, आप भी कमा सकते हैं, कोई फॉरेनर को अलाउड नहीं है ये बिजनेस करने, ओके। सो एवरीथिंग इज मेड फॉर इंडिया, ओनली फॉर इंडिया, इंडियंस, ऑलराइट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, बिकॉज ये बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, है ना। अगर आप यहाँ पर हैं, मान लीजिए एमवे का ये कुकिंग का रेंज है, बर्तन का बिजनेस है, बर्तन इनके पास है, 0 ऑयल कुकिंग पॉसिबल है, 0 ऑयल कुकिंग। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है बर्तन के बिजनेस के अंदर और कल को बर्तन के बिजनेस के अंदर कुछ टैक्स सिस्टम आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो आपका बिजनेस तो ठप हो जाएगा, नया बिजनेस चालू करने की बहुत तकलीफ होगी। लेकिन एमवे बोलता है कि हम एक ही लाइन में नहीं रहेंगे, हम अपने आप को डाइवर्सिफाइड रखेंगे। तो यहाँ पर पर्सनल केयर भी है, रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाले साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, राइट, है ना। आदमी जब ये पूरी धरती डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बंद खत्म हो जाएगी, सबसे आखिरी बिजनेस जो बंद होगा वो साबुन का बिजनेस बंद होगा। और जब ये धरती फिर से वापस बनेगी, सबसे पहला बिजनेस जो खड़ा होगा वो साबुन का बिजनेस खड़ा होगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट, राइट। सो ये पर्सनल केयर, एंड देन कम्स होम केयर।
होम केयर, घर की साफ सफाई है, झाड़ू मारने का, पोछा मारने का, बर्तन साफ करने का, वगैरह वगैरह। एयर प्योरीफायर है, घर को, अब कितना पोल्यूशन है हमारे मुंबई में, इतना तमाम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यू कांट बिलीव। हमारी बाइक और कार नीचे होती है, वो वॉचमैन धोता है और 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद में धूल जमा हो जाती है वापस। इतना कंस्ट्रक्शन, इतना पोल्यूशन हाई लेवल पे चला गया है। तो एयर प्योरीफायर है, घर का एयर प्योरीफायर, कार का एयर प्योरीफायर बनाते हैं। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, न्यूट्रलाइट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सेल होने वाला सप्लीमेंट्स वर्ल्ड वाइड एज पर यूरोमॉनिटर सेल्स डेटा, राइट है ना। न्यूट्रलाइट दे मैन्युफैक्चर, इनका खुद का 60% टर्नओवर न्यूट्रलाइट के ऊपर होता है। ब्यूटी रेंज में है, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में है, एंड ट्रेडिशनल हर्ब्स भी हैं, आयुर्वेदिक रेंज भी है इनके पास में हर्ब्स की, राइट। अश्वगंधा, तुलसी, मुलेठी, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स भी हैं। और उसके साथ साथ में एक्सटर्नल टाइप्स भी होता है, टाइम टू टाइम आईटीसी के साथ में टाइप हुआ था, वाइल्ड क्राफ्ट का टाइप हुआ था, आई गियर के साथ हुआ था, स्पेसिस के साथ टाइप हुआ था इनका। एंड इनके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी होता है। आपने प्रोडक्ट परचेज किया, 30 डेज के भीतर अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है, आप उससे हैप्पी नहीं है, तो आप वो प्रोडक्ट्स को वापस कर सकते हैं बिना कोई इसके एक्सप्लेनेशन के, एंड एमवे आपको पूरा पैसा रिफंड कर सकती है, राइट। इट्स सो सेफ, हम उसको सेल करते हैं। लोग 3 तरीके से एमवे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कोई लोग हैं जो पर्सनल यूज करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो किसी और को हेल्प करना चाहते हैं, सेलिंग करके वो लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो इंफॉर्मेशन एज बिजनेस मॉडल का फायदा उठाते हैं। मैं आपको ये वाला बताने वाला हूं, इंफॉर्मेशन एज बिजनेस मॉडल का एडवांटेज, ठीक है। बट बिफोर वी मूव अहेड, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा सीखने को तैयार हो, आगे बढ़ने को तैयार रहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं आपका सच्चापन, इंटेग्रिटी और आपकी जवाबदेही। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया तो उसे पूरा करना है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हकीकतों के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया बनाएंगे, ना कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर। मेरे अंकल ने स्टार्ट किया था, वो कामयाब नहीं हुए। अरे आपके अंकल शायद 9वीं में फेल हो गए थे, आप अपने बच्चों को 9वीं नहीं कराएंगे। कोई आदमी किसी काम में कोई फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, वो सोचने की जगह पर वो फेल हो गए थे इसलिए मैं भी नहीं करूंगा, ये क्या बात हुई, राइट। तो हकीकतों के आधार पर निर्णय लेना, मजबूत वैल्यू सिस्टम, मजबूत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, राइट, उसको डेवलप करना, एंड हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं हम तो शुरू करते सब नेगेटिव ही सोचता है। अच्छा, आपका बच्चा पैदा हुआ, आपने सोचा था आज एक दिन लात मार के घर से बाहर निकालेगा माँ को, नेगेटिव से शुरू करते हैं, हम तो शुरू करेंगे, क्या बात करते हैं यार। दुनिया में हर काम पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और होना भी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव है, पॉजिटिव वो बात की बात है, लेकिन शुरुआत तो पॉजिटिव से होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण से शुरू करेंगे तब आगे जाएंगे। आज पंखा खरीद रहा हूं, आज मैं मेरे फ्लैट में पंखा खरीद रहा हूं, नेगेटिव से शुरू करता हूं, ये गिरेगा एक दिन मेरे ऊपर, क्या बात है। आज मैं नया फ्लैट परचेस कर रहा हूं, नेगेटिव से सोचूंगा एक दिन बिल्डिंग गिर जाएगी मेरी, क्या बात करते हैं, राइट। दुनिया का हर काम ऐसे शुरू करते हैं आप। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, ये बहुत जरूरी है। एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द मेंटरशिप, है ना, मेंटरशिप को एक्सेप्ट करने की, बिकॉज आप एसेट बेस्ड इनकम जो है आप वो नहीं अर्न कर रहे, तो आपको नहीं मालूम कि ये कैसे हो सकता है, तो आपको उसके साथ सबमिट करना पड़ेगा जो संपत्ति आधारित आमदनी कमा रहा है, एसेट बेस्ड इनकम को अर्न कर रहा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए, ठीक है। इसमें कैसे पैसा बनेगा? बहुत अच्छे तरीके से पैसा बनेगा। सबसे पहले आपको मिलता है 10% रिटेल मार्जिन, अप्रोक्सीमेटली 10%, राइट। एमआरपी होता है प्रोडक्ट का, आप उस प्राइस पे नहीं खरीदते हैं, आप 10% लेस प्राइस पे खरीदते हैं, तो ये आपका डिफरेंस होता है। घर के इस्तेमाल करेंगे, डिस्काउंट मिल गया, किसी को सामान बेच देंगे तो आपको सेलिंग प्रॉफिट कमाने को मिलेगा, पहला प्रॉफिट। सेकंड होता है 10% ट्रेड डिस्काउंट, महीना खत्म होने के बाद बैंक में वापस आता है, तो 20% हो गया। फिर 3 से लेकर 21% परफॉर्मेंस बोनस, एंड उसके अलावा बाकी और तमाम बोनसेस हैं जिसको आज हम नहीं समझाएंगे। आज हम ये बोनस समझेंगे, 3 से लेकर 21% परफॉर्मेंस बोनस, इसी में बहुत पैसा है। तो ये टेबल है, एक महीने में 200 पॉइंट का बिजनेस किया आप 3% पे आते हैं, एक महीने में 600 पॉइंट का बिजनेस किया आप 6% पे आते हैं, एक महीने में 2400 पॉइंट का बिजनेस किया आप 12% पे आते हैं, एक महीने में 7000 पॉइंट्स का बिजनेस किया आप 18 पे आते हैं, हाईएस्ट है 10000 पॉइंट्स जब आप 21% पे आते हैं, ओके। ये सारे पॉइंट 200, 600, 1200, 2400 हर महीने आप अकेले भी कर सकते हैं या फिर आप टीम बना के भी कर सकते हैं। आप अकेले करेंगे तो ये पूरा बोनस आप रखेंगे, अगर आप टीम बना के करेंगे तो टीम के साथ शेयर करना पड़ेगा। ये शेयरिंग कैसे होती है, यही आपको मैं ये एग्जांपल में समझाने की कोशिश करूंगा। ये आप हैं, आपने 100 पॉइंट का बिजनेस किया, पहले महीने शुरू करने के बाद खुद के घर में कुछ पॉइंट्स इस्तेमाल किए और कुछ आपने 3 कस्टमर बना लिए, ऑलराइट। और आपने 100 पॉइंट्स का बिजनेस किया, अलग अलग प्रकार के बोनस पकड़ के लगभग आपको 500 रुपए का फायदा हो गया। अच्छी बात है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन यहां से गेम, राजा भी छोटा बच्चा था, करोड़पति भी पहले 500 रुपए कमाया था,
उसके बाद आगे बढ़ती है कार, ठीक है। अगले 1-2 महीने के बाद आपने क्या किया, आपने 6 लोगों की टीम तैयार कर ली, आपके नीचे 6 लोग और एक आप, 7 लोग मिलकर 700 पॉइंट का बिजनेस करते हैं। तो आप आ जाते हैं 6% लेवल पे और यहाँ पे लगभग 3,500 रुपया कमाना शुरू करते हैं। पर मजेदार बात क्या है, जब आप इस बिजनेस में अकेले थे, आप रोज 2 घंटा पार्ट टाइम ये बिजनेस कर रहे थे, आपने 500 रुपया कमाया। आपने वही 2 घंटे करते करते अगले 2-3 महीने में आपने 6 लोगों की टीम बनाई और आप 3,500 कमा रहे हैं। आपका मेहनत 2 घंटे अभी भी लग रहा है, लेकिन आपकी इनकम जो है 500 से 3,500 तक पहुंच गई। ऑलराइट, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर जो ये 6 लोगों का बिजनेस में लेकर आए थे, ये सभी लोग 4-4 लोगों को बिजनेस में लेकर आते, तो 6 चौका 24 लोग बिजनेस में यहाँ पे और आगे, प्लस ये 6 30 और एक आप 31 लोगों ने 100 लोगों को पॉइंट्स का बिजनेस किया, तो 3,100 पॉइंट का बिजनेस हो गया। ये आपको लेके जाता है 12% लेवल पे। यहाँ पे लगभग 30,000 रुपीज पर मंथ कमाते हैं। अभी भी 2 ही घंटा काम कर रहे हैं, मगर आपकी इनकम बढ़ रही है। नेक्स्ट, ये जो 24 लोग बिजनेस में आए थे, ये सभी लोग 3-3 लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं, तो 24 × 3 72 लोग हो जाते हैं। 72 प्लस 24 प्लस 6 और एक आप, टोटल करेंगे तो 103 लोगों का बिजनेस हो गया। 103 लोगों ने 100 पॉइंट्स किया, 10,300 पॉइंट का बिजनेस हो गया। 10,300 पॉइंट आपको लेके जाता है मैक्सिमम 21% पे, और यहाँ पर आप लगभग 1,64,000 रुपया महीना कमाते हैं एज पर दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल कैन वेरी, स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम कैन वेरी, बट ये एग्जाम्पल के हिसाब से लगभग आप 1,00,000-1,50,000 के बीच में पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, राइट। अगर ये 21% लेवल को अगर आप 6 महीना मेंटेन करते हैं, तो आप कहलाते हैं प्लैटिनम ये बिजनेस में, और प्लैटिनम लगभग 12-13 लाख रुपए साल की इनकम कमाता है। अगर आपके टीम में 1-2-3 लोग हो जाते हैं प्लैटिनम, तो आप कहलाते हैं एमरल्ड, और एमरल्ड जो है लगभग 40 लाख के आसपास साल का कमाते हैं। अगर आपके टीम में 6 लोग हो जाते हैं प्लैटिनम, तो आप कहलाते हैं डायमंड, लगभग 80-90 लाख के आसपास पैसा बनता है। अगर आपके टीम में 9 लोग हो जाते हैं प्लैटिनम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आप कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव डायमंड, लगभग 1-1.25 करोड़ के आसपास की इनकम साल की बनती है, राइट। ये बिजनेस में आपको एक लेवल पे आने के बाद हर साल विदेश यात्रा मिलता है ना, आउट ऑफ इंडिया लेकर जाते हैं घूमने के लिए, बिकॉज दैट हेल्प्स अ लॉट। हस्बैंड वाइफ 2 लोग, बोनस का रूप है, वो एक बोनस है जो आपको हर साल घूमने, और फिर आप हम खुद अगर करें तो खुद के पैसे से पूरे जीवन भर में कितनी बार जाएंगे घूमने फिरने, राइट। अरे हम तो भारत ही नहीं घूम रहे पूरा, अब विदेश यात्रा की क्या बात करें। तो यहाँ से हमको एक मौका मिलता है कि हम अपने आप को देश विदेश की यात्रा में भी लेकर जा सकते हैं, राइट। एक बहुत अच्छा है और कॉमन सवाल लोगों के मन में आता है जब नेटवर्क मार्केटिंग देखते हैं कि जो लोग पहले आ गए थे ना वो कमाते होंगे, अब तो नए आदमी को कोई मौका नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, ये मान लीजिए कोई आदमी है जिसका नाम है मी जो है ये प्लैटिनम लेवल पे है, ये 12-13 लाख रुपए साल का बनाता है। इसके नीचे कोई आ गया यू, और आपने 3 लोगों को हेल्प किया, तो आप बन गए फाउंडर एमरल्ड, आप 40 लाख रुपया साल का बनाते हैं। आपके ऊपर जो लोग हैं बंदा, उससे अधिक पैसा बना रहे हैं। आपके नीचे ये एक और आदमी आ गया, इसने उसके टीम में 6 लोगों को हेल्प किया टू बिकम प्लैटिनम, तो वो बन गया फाउंडर डायमंड, वो कमाता है 87 लाख। मतलब वो आदमी यू से भी ऊपर और मी से भी ऊपर अधिक पैसा कमा रहा है। तो ये बिजनेस जो है ना, ये एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे सीनियोरिटी के ऊपर पैसा नहीं मिलता, यहाँ पर पैसा मिलता है मेहनत के ऊपर, एफर्ट के ऊपर। ऑलराइट, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो मेरा प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड होता है। आपको जिसने भी यहाँ पे इनवाइट किया है, आप बैठ के उनसे एक फॉलोअप मीटिंग सेट करिए, थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दीजिए, वो आपको प्रोडक्ट्स कुछ डेमोज दिखाएंगे, कुछ एडिशनल मटेरियल मांगिए सुनने के लिए। जब मैं पहली बार ये बिजनेस देख रहा था, मैं देख रहा था कंस्ट्रक्शन लाइन से कोई है क्या, रिलेटिबिलिटी होती है ना, मजा आता है नहीं। और मेरा कोई भाई बंधु ये बिजनेस कर रहा है, कामयाब हो गया, तो लगता है वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जिसने आपको बुलाया है ना, उसको बोलो कि मेरे प्रोफेशन से कोई कामयाब है तो उसका कोई सीडी वीडी दो सुनने के लिए, कुछ सक्सेस स्टोरी दो, मैं सुनूंगा, समझूंगा, है ना, अंडरस्टैंड करूंगा। एंड अगर आपको और अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए और खुद से कुछ जुड़ना चाहते हो, तो ये वेबसाइट है amway.in, यहाँ जाकर आप खोजिए। google.com वो एक सर्च इंजन है, वो रिसर्च इंजन नहीं है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। ऑलराइट, विद दिस थैंक यू सो मच एंड बैक टू अवर लवली होस्ट अमित। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, हम लोग एक बार अंकुर जी के लिए